तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक स्टोरी टेलिंग में। आज की कहानी है हिमाचल के एक छोटे से गांव की, जहां सिर्फ शांति थी, सुकून था और कुदरत की खूबसूरती हर तरफ से बिखरी हुई थी। पर इस शांत जगह पर छुपी थी एक ऐसी कहानी जो प्यार, वफादारी और एक अनजाने रास्ते से जुड़ी हुई है। उस गांव में रहते थे एक बुजुर्ग सतेंद्र कुमार, पर गांव के बच्चे उन्हें प्यार से सत्तू काका बुलाते थे। सत्तू काका गांव के दिल थे। रोज शाम को पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाते, कभी पहाड़ों की, कभी जंगलों की और अक्सर जानवरों की। वो बच्चों से कहते थे, हर जानवर सिर्फ जानवर नहीं होता, कुछ के अंदर भूत भी होते हैं और कुछ के अंदर जिन भी। बच्चे डर भी जाते थे और हंस भी देते थे, फिर रोज की तरह अपने अपने घर चले आते थे। उस दिन सत्तू काका वहीं बैठे रहे। तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, सांस भारी भारी सी लग रही थी। तभी अंधेरे से एक काली बिल्ली आई, म्याऊं म्याऊं करती हुई, जैसे वो रो रही है। सत्तू काका ने देखा, बिल्ली के पैर पर गहरी चोट थी, खून बह रहा था। वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। बिना सोचे समझे वो उस बिल्ली को उठाकर अपने घर ले आए। पर जब वो उसे घर ले जा रहे थे, बिल्ली पूरे रास्ते उन्हीं को घूरती रही, ऐसी नजर जैसे कुछ कहना चाहती हो। सत्तू काका ने उसका इलाज किया। कुछ दिन में बिल्ली ठीक हो गई और धीरे धीरे वो बिल्ली घर का हिस्सा बन गई। रोज सत्तू काका के साथ बाहर जाती, रोज उनके साथ वापस आती, जैसे एक छाया हो। गांव वाले कहते, आजकल काका अकेले नहीं है। महीने बीत गए, सब ठीक था। फिर एक दिन सत्तू काका कमजोर होने लगे। बुखार, थकान, सांस लेने में परेशानी। और अजीब बात ये थी, बिल्ली भी चुपचाप रहने लगी, उनके पास ही बैठी रहती, कभी उनके चेहरे को घूरती, जैसे वो पहले से सब जानती हो। एक सुबह सत्तू काका उठ नहीं पाए। बिल्ली उनके पास बैठी रही, फिर जोर जोर से रोने लगी। वो घर से भाग गई, गांव में लोगों के पैर पकड़ने लगी, कपड़ों को दांत से खींचने लगी, जैसे कह रही हो, चलो मेरे मालिक को बचा लो। पर कोई समझा नहीं। किसी ने उसे भगा दिया, किसी ने पत्थर मारा, बिल्ली जख्मी हो गई। आखिर में वो वापस उस घर आई जहाँ सत्तू काका शांत पड़े थे। बिल्ली उनके सीने पर लेट गई, एक आखिरी बार उनके चेहरे को छुआ और धीरे धीरे उसकी सांस भी रुक गई। वो वफादार जान एक साथ ही दुनिया को छोड़ गए। गांव वाले आज भी कहते हैं, उस रात के बाद उस घर के आसपास कभी कभी एक बिल्ली दिखती है और बूढ़े आदमी की आवाज आती है। हर जानवर जानवर नहीं होता दोस्तों। कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, पर रूह से जुड़े होते हैं। और कभी कभी जिनको हम बचा लेते हैं, वो हमें आखिरी सांस तक नहीं छोड़ते। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।